लगभग सारे लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। और आपको ये पता होगा कि बिहार में शराबबंदी कानून है, लिकर प्रोहिबिशन एक्ट लगा हुआ है। तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति कानूनन शराब नहीं पी सकता या कंजम्पशन नहीं कर सकता या सेल नहीं कर सकता या ख़रीद नहीं सकता। तो कल बिहार के सदन में, विधानसभा में, और उसके अतिरिक्त दूसरी सभा जो ऊपरी सदन है उसमें भी ये आपको मद्य निषेध मंत्री, उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने सदन में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 पेश किया है। सरकार ने इस शराबबंदी कानून में नए नए प्राविधान लागू किए हैं। इस विधेयक 2022 में जो संशोधन किया गया है उसमें जो प्रमुख तथ्य हैं वो मैं आपके सामने बताऊंगा, और इस चीज़ को आप देख के ध्यान दे के रख सकते हैं अपने डेली लाइफ के लिए भी, अगर आप बिहार के निवासी हैं, या आप ये भी अपडेट कर सकते हैं कि इस एक्ट में क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं जो एग्ज़ाम के लिए भी उपयोगी होंगी। तो पहली चीज़ जो कानून में प्राविधान किया गया है नए तरीके से, कि अगर कोई शराब या मादक द्रव्य के प्रभाव में पाया जाता है तो उसे गिरफ्तार कर नज़दीकी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अवकाश या अधिकारी के स्थानांतरण की स्थिति में भी कोर्ट कार्यरत रहेगा। तो कोर्ट लगातार कार्यरत रहेगा इस कानून के सापेक्ष में। तय जुर्माना की रकम जमा करने पर अभियुक्त को छोड़ दिया जाएगा। मीन्स ये है कि अब जुर्माना तय किया जाएगा और उस जुर्माना की रकम अगर आप तय करते हैं तो अगर आप शराब भी उपयोग किया हुआ है आपने, तो वो रकम जुर्माना लेके आपको छोड़ दिया जा सकता है। तत्काल जुर्माने की रकम जमा ना करने की हालत में 1 महीने की साधारण कैद का प्राविधान किया गया है। अगर जुर्माना नहीं चुकाया जाएगा तो 1 महीने की साधारण कैद का प्राविधान किया गया है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि शराब या मादक द्रव्यों के सेवन के हर एक मामले में अभियुक्त को तुरंत जमानत मिल ही जाएगी, ये कोई श्योरिटी नहीं है। जुर्माने की रकम अदा कर छूट जाना अभियुक्त का अधिकार नहीं होगा। अंतिम निर्णय कार्यपालक मजिस्ट्रेट करेंगे। कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ये अधिकार होगा कि लिखित में कारणों का उल्लेख करते हुए अभियुक्त को राशि का भुगतान करने पर भी छोड़ने से इनकार कर दें। तो ये आपका डिस्क्रिशन होगा कार्यपालक मजिस्ट्रेट का। और बार बार अपराध करने पर सज़ा और जुर्माना दोनों का प्राविधान कायम रहेगा। अगर आप हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, अगर आप बार बार अपराध करते हैं तो सज़ा और जुर्माना दोनों ही चीज़ आपको प्राविधान कायम रहेगा। जब्त पशु, वाहन, बर्तन या परिसर को भी जुर्माना राशि देकर छुड़ाया जा सकता है। आपको ये पता होना चाहिए कि बिहार में जो कानून है उसमें ना केवल व्यक्ति को पकड़ा जाता है, जबकि एनिमल्स को, व्हीकल्स को, जिससे कि ये आपको ट्रैवल कराया जाता है, इन सारे बैंड जो आपके लीकर्स हैं और जो मादक द्रव्य हैं उनको, और बर्तन जिसमें रखा जाता है या जो आपका कंपाउंड है उसको भी आपको जब्त किया जाता है, तो उसको भी जुर्माना राशि देकर छुड़ाया जा सकता है। जो पीनल प्रोविज़न है उस राशि को देकर आप छूट सकते हैं। राज्य में 74 विशेष न्यायालयों का गठन किया गया है। हर जिले में विशेष न्यायालय होंगे। तो आपको विशेष न्यायालय जो है होगा, क्योंकि ताकि त्वरित जो है कार्रवाई हो सके, त्वरित आपको न्याय मिल सके। राज्य सरकार हाईकोर्ट की सलाह से कार्यपालक मजिस्ट्रेट होंगे नियुक्त। तो बिहार हाईकोर्ट, ऑनरेबल हाईकोर्ट की सलाह से ही कार्यपालक मजिस्ट्रेट होंगे तैनात, जो कि अपने डिस्क्रिप्शन पे केस को तय करेंगे। शराब पीते हुए पकड़े जाने पर सुनवाई की धारा 37 को छोड़कर अन्य सभी मामलों की सुनवाई विशेष न्यायालय में की जाएगी। तो केवल एक धारा है, एक सेक्शन है 37, जिसमें आपको नहीं यूज़ किया जाएगा विशेष न्यायालय को। बाकी सारे सेक्शंस में न्यायालय को यूज़ किया जाएगा, विशेष न्यायालय को, स्पेशल कोर्ट को यूज़ किया जाएगा। ये देखिए, नेक्स्ट ये है कि शराब की थोक बरामदगी किसी ऐसे अस्थायी परिसर से होती है जिसे सीलबंद नहीं किया जा सकता है, तो कलेक्टर के आदेश से ऐसे परिसर को ध्वस्त किया जा सकता है। अगर सीलबंद नहीं किया जा सकता है किसी परिसर को, किसी कंपाउंड को, तो कलेक्टर के आदेश पर, कलेक्टर इसमें
आदेश देंगे कि ऐसे परिषद को ध्वस्त भी किया जा सकता है, मीन्स डिमोलिश किया जा सकता है। कलेक्टर को इस कानून के तहत शराब के कारोबार में उपयोग में आने वाले पशु, वाहन, बर्तन या सवारी के अधिग्रहण का अधिकार होगा। सो कलेक्टर को भी इमेंस पावर दिए गए हैं और कार्यपालक जो मजिस्ट्रेट हैं उनको भी बहुत सारे पावर्स हैं, डिस्क्रिशन हैं। कलेक्टर के आदेश से जब्त मादक वस्तु नष्ट किए जा सकेंगे। सो कलेक्टर जो है इंचार्ज है कि जो भी जब्त है, जो भी सीज किया गया है मादक वस्तु, उसको आपको नष्ट किया जा सकता है। तो ये देखिए कि ये बहुप्रतीक्षित विधेयक था और विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित हो गया। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ये कानून का रूप लेगा और तुरंत प्रभावी हो जाएगा। पुराने कानून में सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया है कि शराब पीते पकड़े जाने पर जेल भेजने के बदले जुर्माना लेकर छोड़ा जा सकता है। सो अब ये देखिए कि बहुत ज़्यादा हार्श था कि जेल भेजा जाता था डायरेक्ट, अब उसको जुर्माना लेकर भी छोड़ा जा सकता है। तो इसको एक पॉजिटिव कदम भी माना जाना चाहिए। लेकिन ये जो है कानून में बहुत तरीके के चेंजेज आ रहे हैं, बिकॉज़ हार्शली गवर्नमेंट इसको नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोरस बाउंड्री है बिहार यूपी का, बिहार नेपाल का, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको इससे क्या होगा फ़ायदा कि सबसे ज़्यादा तो मुकदमों में कमी आएगी, जो संख्या है, क्योंकि और भी इम्पॉर्टेंट बहुत सारे